अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इंशाल्लाह। आज के इस ऑडियो क्लिप में हम ये सुनेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स होते हैं रमज़ान की तैयारी के लिए। इस्तकबाल रमज़ान, जो हमें रमज़ान को क्या करना है, वेलकम करना है। रमज़ान आने से पहले, रमज़ान का महीना स्टार्ट होने से पहले रमज़ान की तैयारी कर लेना चाहिए। तो देखो सहाबा क्या है, रमज़ान आने से 6 महीने पहले ही उनका तैयारी स्टार्ट होता है। और क्या है, अच्छे से जिसको जो हक देना है, जिसको जो भी खर्जा है वो अदा कर देते हैं, जिससे जो लेना है पूछ के ले लेते हैं। ये सहाबा का ये होता है, एक प्लान होता है। हमें रमज़ान के लिए भी प्लान कर लेनी चाहिए। तो देखो हुआ हो गया, गुजरा से गुजर गया, हम उसे कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे पास जितना टाइम है उसके अंदर हमें उसके लिए हमें क्या है, मॉड्यूल्स बना सकते हैं। उसके लिए हमें ये कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। सपोज़ देखो हमें सफ़र में जाना है, तो जाने से पहले 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ते पहले से ही हमें तैयार कर लेते हैं, सो दैट कुछ चीज़ें भूल ना जाए, कुछ मिस ना हो जाए, राइट। तो देखो रमज़ान का महीना है, 1 के बदले 70 है। लाइक एक भी हमें कुछ नेकी करेंगे ना, कुछ भी जो चीज़ें अच्छे नेक काम करेंगे, 1 के बदले में 70 है। जितना बड़ा लाइक बरकतें वाला महीना, रहमतों वाला महीना, अल्लाह को पाने का महीना, इसको क्या, इसके लिए हमें कितना प्रिपेयर्ड होना चाहिए इंशाल्लाह। तो देखो रोज़दार की दुआ क्या है, ज़रूर कबूल होती है। सहरी में, इफ्तार में, एंड एवरी पल पल में जो भी हमें दुआ करते हैं कबूल होती है। हमें नियत ये कर लेनी चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर। जो दुआ हमें करना है अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। इस तरह हमें एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना है। तो रमज़ान के महीने में क्या करना, तहज्जुद की पाबंद रहना इंशाल्लाह, दरूद ज़्यादा पढ़ते रहना, कुरान ज़्यादा पढ़ते रहना, सदका खैरात ज़्यादा करते रहना। तो देखो जो नॉर्मल डेज़ में, जो 11 मंथ्स में जो सदका नहीं करते, जो खैरात नहीं करते, अक्सर हमें देखते हैं। तो हमें क्या है, रमज़ान के महीने में हम और आप सब लोग क्या है, बाहर आ जाते हैं सदका करने के लिए। क्यों? 1 के बदले में 70। देने वाले भी ज़्यादा होते हैं, मांगने वाले भी ज़्यादा होते हैं रमज़ान के महीने में। तो देखो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा इंसानों का ये नेचर है। तो देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, देने पर कितना कुदरत रखता है, हर चीज़ को अता करने वाला अल्लाह है। तो हमें अल्लाह ताला से जो जो मांगना है रमज़ान में मांग लेना चाहिए। अल्लाह मुझे ये दे, वो दे, ये चाहिए, वो चाहिए, ये अता कर, वो अता कर। सारी चीज़ें हमें रमज़ान के लिए एक लिस्ट बना लेना है, एक दुआएं का पैटर्न बना लेना है। सारी दुआएं मांगने के लिए हमें रेडी हो जाना है, ठीक है। एंड जो भी नेगेटिविटीज़ है, लाइक जो भी छोटे छोटे हमें गुनाह करते हैं, लाइक शॉर्ट्स देखना, लाइक मूवीज़ देखना एंड म्यूज़िक सुनना, जो छोटे छोटे गुनाह क्या है, छोटे छोटे नहीं बहुत बड़े गुनाह है। रमज़ान का महीना क्या है, सोने का महीना नहीं है, एंड ये ज़्यादा इबादत का महीना है। रमज़ान महीना ये एक्सपेक्ट करता है हमसे, सब्र एक्सपेक्ट करता है, बर्दाश्त एक्सपेक्ट करता है, एंड कुर्बानी। देखो मॉर्निंग तहज्जुद में उठते सहरी तैयारी के लिए, एंड वो भी हमें कुर्बान, नींद को कुर्बान करना है ना। सुबह में उठना इज़ नॉट ईजी, सुबह में उठना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें रमज़ान के महीने में उठते हैं, वो कुर्बानी एक्सपेक्ट करता है रमज़ान का महीना। इवनिंग हमें क्या करते हैं, रात में तरावी पढ़ के सोते, वो भी क्या रात में नींद को एक सैक्रिफाइस करना, सैक्रिफाइस है ना ये पूरा। तो सब्र रहना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। बर्दाश्त यानी सेंस, देखो हमें किसी के ऊपर गुस्सा करने की एक लेवल के होते हैं, लेकिन गुस्सा नहीं करना है उनके ऊपर। जो बर्दाश्त, गुस्से को पी लेना, गुस्से को कंट्रोल कर लेना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। जो जिसके ऊपर हमें बोल डाले फट फट, इट्स नॉट राइट ना। हमें देखो, हमें कंट्रोल रहना चाहिए। जो बात भी होती है ना, हमारे हाथ और हमारे मुंह की वजह से दूसरे मुसलमान भाई तकलीफ में नहीं आना, ये भी एक मोमिन की निशानी है ना। तो हमें इस तरह नहीं करनी चाहिए, एंड हमें टाइम मैनेजमेंट कर लेनी चाहिए, एंड हमारा वक्त को क्या है, सिमट लेना चाहिए, जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करना, नमाज़ पढ़ना, नमाज़ के बाद में इतना हमें दरूद पढ़ना। इस तरह एक टारगेट रख लेना चाहिए हमें। 100 दरूद पढ़ेंगे पर डे, ओवरऑल 10,000 पढ़ेंगे या 5,000 पढ़ेंगे। इस तरह कुरान जितना हमें पढ़ना है, अच्छा तजवीद के साथ कोशिश करेंगे। जो हमको नहीं आती हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हमें प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली जो सारी चीज़ें क्या है ये आसान हो जाती है। हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह से, अल्लाह हमें इस तरह पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा, हमें सारी चीज़ें अमल की तौफीक नसीब फरमा। सारी चीज़ें हमें अल्लाह से मांगना है, इस्तग़फ़ार करना है, एंड कुरान पढ़ना है, एंड टाइम मैनेज करना है, एंड अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या है, जो हमको चाहिए होता है ना, हमें उनसे अल्लाह से मांगना है। तो अल्लाह देने वाला अल्लाह है। जो अल्लाह की जो इबादत है ना, हमको हमेशा हमेशा के लिए ठंडक पहुंचती है। हमें अल्लाह का जिक्र करना है, तो अच्छा पीसफुल ज़िंदगी गुजारना है इस रमज़ान में, सो दैट इसका इम्पैक्ट 11 महीने पड़ सके।
जितने भी पॉइंट्स आप सुने होंगे ना एक पेपर पर नोट कीजिए, सो दैट जो पेपर पर लिखते हैं ना वो क्या ज़्यादा अमल में आती है। एक बार ट्राई करके देखना इंशाल्लाह। एंड जब भी आप मुसल्ले पर बैठते हो ना जिक्र के लिए, कुरान पढ़ने के लिए एंड नमाज पढ़ने के लिए, तो क्या करना, एक नियत कर लेना, ये अल्लाह जितना वक्त मैं इसके ऊपर गुजारा है मुसल्ले पर, वो क्या इतिकाफ़ का सवाब हमें अता कर दे। देखो जो वीडियोस में मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुना है वो आपको भी फ़ायदा होना बोल के मैं रखी है। जो कहने में बोलने में कुछ गलती होती है, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे एंड अमल की तौफीक नसीब फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। एंड आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा तो एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।